अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम इन स्टडी कॉर्नर। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस और आईआर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक नेशनल इंटरेस्ट को। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन बटन, ताकि इस तरह की जो भी वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुंच जाएं। तो आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं नेशनल इंटरेस्ट के साथ कि नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं कि क्या है। की कॉन्सेप्ट इन इंटरनेशनल रिलेशन विथ नो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड डेफिनेशन। ये एक ऐसा की कॉन्सेप्ट है इंटरनेशनल रिलेशन या पॉलिटिकल साइंस में जो यूनिवर्सली नहीं है और उसकी कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कोई डेफिनेशन अभी तक जाहिर नहीं हुई है। According to Morgenthau, national interest is the survival of physical, political and cultural identity against the encroachment during the relation with other nation. The Morgenthau के according वो क्या समझता है कि नेशनल इंटरेस्ट क्या है? वो एक सर्वाइवल है, एक फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी है किसी भी नेशन की अगेंस्ट द इंक्रोचमेंट ड्यूरिंग द रिलेशन विद अदर नेशन। जब हम किसी दूसरे नेशन से जब हम कोई रिलेशन रखते हैं तो हम उससे जो भी हमें कुछ लेना होता है, कोई फ़ायदा उठाना होता है, तो हम क्या करते हैं, अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है उससे हम यूज़ करते हैं। हर कंट्री का अपना अपना नेशनल इंटरेस्ट होता है। अब इसके अगर हम प्रॉपर डेफिनेशन की तरफ आएँ तो इंटरेस्ट दैट स्टेट क्लेम टू अचीव इज़ कॉल्ड नेशनल इंटरेस्ट। इंटरेस्ट किसे कहते हैं? किसी भी कोई भी स्टेट हो जो क्लेम करे कोई चीज़ अचीव करने के लिए, वो क्लेम करे कि भाई मुझे जो है ये चीज़ जो है मुझे अचीव करनी है, तो उस चीज़ को हम नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। नेशनल इंटरेस्ट इज़ नॉट द इंटरेस्ट ऑफ होल पॉपुलेशन। नेशनल इंटरेस्ट जो है वो पूरी पॉपुलेशन, एक कंट्री की पूरी पॉपुलेशन का ये इंटरेस्ट नहीं होता है, बल्कि फ्यू पीपल्स आर इलेक्टेड टू डिसाइड द नेशनल इंटरेस्ट ऑफ स्टेट। किसी भी स्टेट में कुछ जो है वो जो पीपल हैं उन्हें हम इलेक्ट करते हैं, इलेक्शन के तौर पर हम उसे इलेक्ट करते हैं, और वही जो है वो डिसाइड करते हैं कि किस तरीके से हमें नेशनल इंटरेस्ट जो है इस्तेमाल करना है और किस कंट्री से हमने जो है इंक्रोचमेंट करनी है और किस तरह से हमने जो है अपना जो फ़ायदा है वो हमने दूसरी कंट्री से लेना है। तो हम जो हैं ये पूरी पॉपुलेशन का नेशनल इंटरेस्ट नहीं होता। नेशनल इंटरेस्ट जो होता है वो हर कंट्री का अपना अपना होता है, और जो नेशनल इंटरेस्ट होता है वो सिर्फ़ और सिर्फ कंट्री के इलेक्टेड बंदे जो होते हैं वही जो है इसको यूज़ करते हैं। अब हम इसके कंपोनेंट्स की तरफ आते हैं कि नेशनल इंटरेस्ट के कंपोनेंट्स कौन से होते हैं। वेरिएबल कंपोनेंट और एक नॉन वेरिएबल कंपोनेंट। हमने दो में इसे डिवाइड कर दिया, एक है वेरिएबल, दूसरा है नॉन वेरिएबल। अब वेरिएबल कंपोनेंट्स कौन से होते हैं? जिसमें हमारा आ जाता है पीस, प्रेस्टीज, जस्टिस, प्रॉपर्टी, ईटीसी। ये जो चीज़ें होती हैं ना, हमारा जस्टिस, पीस और प्रेस्टीज और प्रॉस्पेरिटी, ये सब जो है वो वेरिएबल कंपोनेंट्स में आ जाती हैं। और नॉन वेरिएबल कंपोनेंट में हमारा फिजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल जो भी हमारी आइडेंटिटी होती है उसे हम नॉन वेरिएबल कंपोनेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। तो ये था हमारा कंपोनेंट्स ऑफ नेशनल इंटरेस्ट। अब हम आते हैं क्लासिफिकेशन के ऊपर कि क्लासिफिकेशन कौन सी होती है नेशनल इंटरेस्ट की। अब W.H. रॉबिन्सन क्लासीफाई नेशनल इंटरेस्ट इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। अब W.H. रॉबिन्सन ने जो है वो नेशनल इंटरेस्ट को इन फॉलोइंग कैटेगरीज में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया है। हमारी प्राइमरी आ जाती है, सेकेंडरी आ जाती है। प्राइमरी में हमारे पास नेशनल इंटरेस्ट कौन से होते हैं? दीज आर सो वाइटल दैट इट कैन गो फॉर वार। अब ये कौन से होते हैं? ये वाइटल होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं नेशनल इंटरेस्ट, जो हमारे लड़ाई जो होती है उन वॉर्स तक जो है हमारे जाते हैं। फिजिकल, पॉलिटिकल एंड कल्चरल आइडेंटिटी इज़ प्रोटेक्शन टू प्राइमरी नेशनल इंटरेस्ट। ये जो फिजिकल, पॉलिटिकल और कल्चरल आइडेंटिटी हैं, इनमें क्या है, जो ये जो प्राइमरी जो इंटरेस्ट, नेशनल इंटरेस्ट, इसके जो ये पार्ट हैं, ठीक है। तो ये क्या है, ये बहुत ज़्यादा वाइटल है और ये जो है वार तक जो है जाते हैं, जंग तक। सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट क्या कहता है? नॉट सो वाइटल, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ज़रूरी भी नहीं होता, इंपॉर्टेंट भी नहीं है, बट नेसेसरी फॉर अ स्टेट। पर ये क्या होता है, स्टेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। प्रोटेक्शन ऑफ सिटीजन हु आर हैविंग इज़ अब्रोड। जो भी लोग अब्रोड में रहते हैं, हमारे सिटीजन, जिस तरह पाकिस्तान है, पाकिस्तान के जो मतलब लोग हैं जो बाहर जाके स्टूडेंट पढ़ते हैं, उनको प्रोटेक्शन देने में जो है सेकेंडरी नेशनल इंटरेस्ट जो है उसका बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये ज़रूरी है हमारे उन जो हैं स्टूडेंट्स के लिए, उन लोगों के लिए जो अब्रोड में रहते हैं। फिर हम आते हैं परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट, जो कि थर्ड है। परमानेंट नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है? लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट, इसे हम लॉन्ग टर्म नेशनल इंटरेस्ट भी कहते हैं। दीज कैन वेरी विथ द टाइम। ये टाइम टू टाइम क्या होती हैं, चेंज होती रहती हैं। फॉर एग्जांपल US फाइट अगेंस्ट टेररिज्म। जब US जो यूनाइटेड स्टेट जो है उसने वो लड़ा था टेररिज्म के लिए चाइना पाक से, और चाइना पाक जो इसकी फ्रेंडशिप हुई थी पाकिस्तान के साथ, मतलब ये जो है ना, ये हमारे क्या लॉन्ग टर्म
जो है नेशनल इंटरेस्ट है। फोर्थ आ जाता है हमारा जर्नल नेशनल इंटरेस्ट। अब ये क्या होता है जर्नल, ये जर्नल ही होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल एंड ऑफ कोविड-19 फॉर एवरी स्टेट इज जर्नल नेशनल इंटरेस्ट। अब कोविड-19 को ख़त्म करना जड़ से हर स्टेट का एक जर्नल जो है नेशनल इंटरेस्ट होता है। तो जर्नल नेशनल इंटरेस्ट क्या होता है, वो हर कौम का होता है कि एक कोई भी टॉपिक हो जिसे रिजॉल्व करना हो, और वो जो पूरी जो दुनिया है, पूरे जो स्टेट्स हैं, वो उसके अंदर जो है इन्वॉल्व हों उसे ख़त्म करने के लिए, तो उसे हम जर्नल नेशनल इंटरेस्ट कहते हैं। तो ये हमने 4 इसकी क्लासिफिकेशन पढ़ी है, प्राइमरी, सेकेंडरी, परमानेंट और जर्नल नेशनल इंटरेस्ट। अब हम आते हैं इसके टूल्स की तरफ के कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जिसके तहत जो हैं कौन कौन से ऐसे की पॉइंट्स हैं जिसके तहत हम अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो हम अचीव कर सकते हैं, कोई भी स्टेट अपना नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अचीव कर सकता है। फर्स्ट हम देखते हैं डिप्लोमेसी, ठीक है। बाय डायरेक्ट इंगेजिंग विद अदर नेशन, डिप्लोमेसी हम कहते हैं जब हम किसी भी दूसरे नेशन से जब हम डायरेक्टली इंगेज हो जाएं तो उसे हम डिप्लोमेसी कहते हैं। तो फर्स्ट हमारा डिप्लोमेसी जिसके तहत जो है हम अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है डायरेक्टली अचीव कर सकते हैं। सेकंड हम आ जाते हैं प्रोपेगेंडा, बाय प्रोवाइडिंग नॉलेज एंड इन्फॉर्मेशन टू अदर नेशन, जब हम किसी दूसरे नेशन को कोई नॉलेज कोई इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं तो उस प्रोसेस को हम लोग प्रोपेगेंडा कहते हैं। तो सेकंड जो टूल है हमारा नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने का वो प्रोपेगेंडा है। थर्ड हम देखते हैं इकोनॉमिक मीन्स। इकोनॉमिक मीन्स क्या होता है, कंट्री कैन अचीव इट्स नेशनल इंटरेस्ट बाय प्रोवाइडिंग मनी। कोई भी कंट्री जो है वो अपना नेशनल इंटरेस्ट अचीव कर सकता है किसी दूसरी कंट्री को मनी देके। जिस तरह मनी देके हम लोग डील करते हैं तो मनी देके भी हम लोग क्या कर सकते हैं, पैसा देके अपने नेशनल इंटरेस्ट जो है उसे अचीव कर सकते हैं। थर्ड जो है इसका टूल ये है। फोर्थ टूल हम आ जाते हैं ट्रीटीज एंड अलायंसेस। ट्रीटीज और अलायंसेस क्या होते हैं, सिंपली एंड सेफ वे टू अचीव नेशनल इंटरेस्ट इज़ बाय मेकिंग ट्रीटीज। जब हम ट्रीटीज करते हैं दूसरों के साथ हमने मीटिंग करते हैं और कोई जो है ट्रीटी साइन करते हैं तो ये जो है बहुत ज़्यादा सिंपल और सेफ वे है किसी भी नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए। फिफ्थ हम देखते हैं कोएर्सिव मीन्स, थ्रू वार फाइट अ कंट्री कैन अचीव इट्स नेशनल इंटरेस्ट। जब हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट नहीं मिलता है तो एक कंट्री क्या करती है दूसरी कंट्री से, जब ये सारे हम लोग डिप्लोमेसी, प्रोपेगेंडा, इकोनॉमिक मीन्स और ट्रीटीज़ जब ये हमारे फेल हो जाते हैं तो आखिर में क्या होता है कि हमारे जो कंट्री है वो नेशनल इंटरेस्ट को अचीव करने के लिए वार की तरफ जाती है। तो थ्रू वार और फाइट भी क्या हो सकता है, हमारा नेशनल इंटरेस्ट जो है वो अचीव हो सकता है। तो ये थे हमारे टूल कि किस तरीके से हम नेशनल इंटरेस्ट को अचीव कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने नेशनल इंटरेस्ट पढ़ा, उसकी कुछ क्लासिफिकेशन पढ़ी और उसके टूल्स पढ़े हैं और उसके जो है हमने ओपोनेंट्स पढ़े हैं। तो आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस लेक्चर यू कैन कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स, आई विल सॉल्व योर क्वेरी। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।